भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो ऐसी परिस्थिति दे देंगे कि धज्जियां उड़ जाएंगी अन्य आश्रयों की। अपने थोड़ी देर होता है फिर वो हाँ, बाहर से हम कह रहे भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो साधन मार्ग मिला, साधन से चले, पर अंदर एक गर्व रहता है कि हमने साधना की, हम जितेंद्री, हम ब्रह्मचारी, हम ये साधना। अब ये कैसे हटता? समझाने से थोड़ी हटता है। एकमात्र भगवान का भरोसा। हमें लगता है यदि हम भगवान से प्रार्थना करें तो परिस्थिति ऐसी पैदा कर देंगे कि केवल भरोसा एक ही का रह जाएगा और रह ही ले जाएगा। ना हम साधन कर पा रहे हैं, ना हमसे अब कुछ होने वाला है, बस आपकी दया, आपकी कृपा ही अब हमारा आश्रय रह गई है। तो हर जीव आखिरी में तो यही है कि आपकी कृपा, आपकी करुणा ही हमारा आश्रय। पर जब तक परिस्थिति ऐसी नहीं आती तब तक वो पकड़े रहता है। जैसे द्रौपदी जी, पहले भरोसा था पांचों पतियों का कि सभा में जाएंगी तो इतने बलवान पति, भला मेरा अमंगल कैसे होने देंगे, अभद्र व्यवहार कैसे सह लेंगे, लेकिन उन्होंने गर्दन भी नहीं उठाई क्योंकि हार चुके थे। फिर विचार किया भीष्म पितामह उधर भी, फिर अपने हाथों का बल, फिर दांतों का बल, ये साधक की कमजोरी होती है। फिर पुकारा हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, वहीं भगवान का वस्त्रावतार हो गया। अगर महल से द्रौपदी के बाल पकड़कर जब दुशासन घसीट रहा था, अगर उसी समय बोल देती हे गोविंद, हे द्वारिका, तो शायद है कि महल के बाहर ना पाती और उस दुष्ट का हृदय ही फेल हो जाता। पर कहीं ना कहीं साधक को, भगत को कोई ना कोई बल और रखता है। जब सब बल हार जाते हैं तब उसको आखिरी बल भगवान का नजर आता है। समझ रहे? ये हम लोगों का स्वभाव है ऐसा, कुछ ना कुछ पकड़े रहना। धन का बल, मित्रों का बल, व्यवहार का बल, पुत्र का बल, पति का बल, नाना प्रकार के बल हैं जिनको हम पकड़े रहते हैं और कहते हैं भगवान हम तो आपके भरोसे हैं, इसीलिए दिव्यता नहीं आ रही। अगर सब बल छूट जाए और एक भगवान का बल हो जाए, उसे महाबल कहते हैं। जैसे प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक हैं, एकमात्र हरि का बल, चमत्कार प्रकट हो गया। हम सब भजन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये बात बहुत कठिन है कि पूर्ण भगवत भरोसा, और भगवत भरोसा दृढ़ हो गया तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, भरोसा दृढ़ होना मुश्किल। अभी कोई विपत्ति आ जाए तो देखो भगवान में मन तब जाएगा जब कहीं काम नहीं बनेगा। पहले तो हमारा फोन नंबर में मन जाएगा, नहीं अमुक को फोन करो, अमुक को करो, बोले नहीं उठा रहे हैं या वो नहीं सहयोग कर रहे हैं। अच्छा तो अब कौन बचा यार, वो बोले थे कभी जरूरत हो तो उनको फोन करो। पूरा प्रयास करके जब हार जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है। ये बात आखिरी में आती। तो हमें लगता है अगर भगवान परिस्थिति न पैदा करे तो कभी भगवान का भरोसा ही ना हो पावे। भरोसा एक बहुत आंतरिक चीज है, आंतरिक बल है भरोसा। नहीं, निश्चित भगवान हमारी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को विश्वास है, भरोसा है, भगवान हैं, हमारे साथ हैं। तो आग में झोंकने पर भी बाल नहीं झुलसा, बड़े बड़े हाथियों से कुचलाया, विष पिलवाया, क्या क्या दंड प्रहलाद जी को दिए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हाथी में भी भगवान है, सर्वत्र भगवान उनकी भावना है। तो बड़े बड़े हाथियों के पैर पड़ते हैं उनके शरीर पे, वो फूल जैसे लगते हैं। पूरे ब्रह्मांड को भगवान शेष जी अपने फण में सरसों के दाने की तरह रखे, तो भगवत बल जागृत हो जाए तो हाथी कितना तगड़ा होगा, कितना बल होगा। जिन्होंने गिरिराज जी को अपने छिमने पे 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि टांगे रहे, उनके भक्त को कहीं कोई कष्ट हो सकता है? पर विश्वास, 2-4 माला चला रहे हैं आप, उसे भक्त कहोगे, इसके बाद उसके साथ असाधन भी करता है, पापाचरण भी करता है, तो जब पिटेगा तो कहोगे भगवान ने रक्षा नहीं की। भक्त तो ये भी, उसका भरोसा कितना है, उसकी दृढ़ता कितनी है। अंदर की बात कह रहे हैं, अंदर का यहां जो भक्ति या जो अध्यात्म है वो आंतरिक परिवर्तन को देखता है, बाहरी नहीं। बाहरी आप किस वेश में हो, बाहरी आपका क्या परिवेश है, इससे आंतरिक आपका भाव क्या है, आंतरिक स्थिति क्या है, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है।
उससे मंगल हो जाता है। तो अभी कोई ना कोई जो आश्रय है, भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे आश्रय आपका हो जाए, ऐसी करुणा कर दो, या हमें ऐसी बुद्धि दे दो, या ऐसी परिस्थिति दे दो। तो हमें लगता है बुद्धि से ज्यादा परिस्थिति में होता है। जैसे बुद्धि तो सुनवा रहे हैं, पर नहीं मानेगी वो। शरीर का आश्रय, शरीर संबंधी का आश्रय, बैंक बैलेंस का आश्रय, व्यवहार का आश्रय, ये अंदर से बना देख लो। भगवान का केवल आश्रय, ये बड़ी कठिन बात। भगवान का आश्रय हो जाए तो बड़े बड़े प्रारब्ध अपने आप नष्ट हो जाते हैं।